मेरे सभी प्यारे आउटसोर्स के मित्रों और साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को मध्य रात्रि 10 बजे ज्ञात हुआ कि संगठन द्वारा आयोजित आज रात्रि 6 बजे की काम बंद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं साथियों। मैं एक एक करके इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपके साथ धोखा हुआ है। आपके साथ धोखा नहीं हुआ है मेरे मित्रों। थोड़ा संगठन पर विश्वास रखें। जिस तरह का रवैया हम लोगों की मेहनत का आप दिखा रहे हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं हमारा मन भी दुखी हो रहा है, व्यथित हो रहा है। साथियों, ये आपकी हमारी हम सब की मेहनत का प्रतिफल है जो आज हमने अपने ज़मीन पर इतना बड़ा आंदोलन किया है। पर कल शाम को हमारा फ़ोन डिस्चार्ज, क्योंकि हम दिन भर से वहाँ मीटिंग में हाल में थे, 15 घंटे हमारी मंथन बैठक हुई थी। इस कारण से हमारा फ़ोन भी लगातार डिस्चार्ज हो रहा था और हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पे चर्चा करने में हम लोग सक्षम नहीं थे। आप अभी कम से कम 1000 साथी अगर जुड़ेंगे तो मैं विस्तृत रूप से आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच में से एक व्यक्ति हूं। मैं भी एक आउटसोर्स कर्मचारी हूं। आपके साथ में कतिपय ऐसा धोखा बिल्कुल हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमारी पूरे 3 महीनों की मेहनत, जिसमें दिन रात हमने गाड़ी से आपके बीच आकर, आपके बीच बात करके, आपके बीच विचार करके हमने इस महा आंदोलन को खड़ा किया है। साथियों, निश्चित रूप से भले ही आज आपको संगठन का निर्णय गलत लग रहा हो, किंतु विश्वास रखिए कि हम आपके साथ ही हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि किस तरह जब हम कल भोपाल में ऑन द वे थे, अर्जेंट में पीएस महोदय का फ़ोन आया और फ़ोन आने के उपरांत हम लोगों को 1 घंटे के अंदर अंदर मिलने के लिए बुलाया गया। 1 घंटे में मिलने के हिसाब से उस समय मैं सीहोर में था, जिस समय पीएस महोदय का फ़ोन आया था। हमारे साथी से हमने पोस्टर वितरित किए और बतौर हम भोपाल के लिए रवाना हुए। संविदा के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण ठाकुर साहब, वे भी नरसिंहपुर से भोपाल के लिए ट्रेन के लिए आ रहे थे और उन्हें पिक करने हम ही जा रहे थे। साथियों, पीएस द्वारा यूनाइटेड फोरम और अन्य संगठन को तुरंत आपातकालीन बैठक के माध्यम से बुलाया गया और उसमें हमारे आउटसोर्स के प्रतिनिधि जो हमारे निखिल यादव हमारे सहयोगी है, वे भी पीएस की मीटिंग में गए। मीटिंग में जाने के बाद हमारे साथियों से पीएस ने चर्चा की, हमारे ऊर्जा सचिव द्वारा चर्चा की गई कि इंदौर में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें प्रदेश की नहीं पूरे देश की छविल इस हड़ताल के कारण धूमिल हो रही है। उन्होंने करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अभी ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट सम्मेलन है, इसमें अभी आपकी हड़ताल को रोक दीजिए। मैं अपनी व्यक्तिगत पर्सनल गारंटी आपको देता हूं कि आपको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, क्योंकि आपकी दोनों मांगे मेरे हाथ में नहीं है। आउटसोर्स के मुद्दे पर उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हमने 1000 रुपये की वेतन वृद्धि का मामला आपका वित्तीय विभाग को भेज दिया है। वित्त विभाग के लिए इसकी अनुमति मिलने वाली है। और साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मैं आउटसोर्स के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 दिन में चर्चा करवाकर आप लोगों की जो मांग है कि हमें सीधे विभाग से वेतन दिया जाए, उसको भी मैं मनवाने के लिए प्रेशराइज करूंगा। अभी आप लोग देश प्रदेश की चिंता कीजिए, क्योंकि अगर इस इन्वेस्टमेंट सबमिशन में हड़ताल की बात अगर चलेगी तो कहीं ना कहीं पूरे देश और हमारे प्रदेश की छवि धूमिल होगी, जिससे कि हमारे प्रदेश को प्राप्त होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेंगे। इसी बात को उन्होंने हमारे आउटसोर्स के जो हमारे साथी गए थे, निखिल यादव जो भोपाल विद्युत परिषद के हमारे सदस्य हैं, उनके समक्ष ये बात रखी। दूसरा, संविदा के मुद्दे पर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि संविदा का मुद्दा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो दोनों मांग हम मुख्यमंत्री के समक्ष पीएस महोदय ने अपनी मौजूदगी में अच्छी सार्थक चर्चा करवाने का ये आश्वासन दिया है। साथियों, इससे
पहले कि हम वहाँ पहुँचते ये बातें हो चुकी थी। उसके तत्पश्चात जब हम MPPC KVL जो कि पावर जनरेशन की कंपनी है, उसमें हम माननीय विकास परिहार साहब के पास जाके बैठे और संविदा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ठाकुर और मेरे द्वारा, साथ ही में हमारे और अन्य आउटसोर्स के साथी जो वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें निखिल यादव भी थे, द्वारा पुनः PS महोदय के पर फ़ोन पर चर्चा की गई। और फ़ोन पर चर्चा के उपरांत PS महोदय ने कहा कि साथियों, अभी आप देश की अस्मिता, प्रदेश की अस्मिता का ध्यान रखें और अपनी हड़ताल वापस लें। और मैं व्यक्तिगत तौर पर, पुनः हमारे फ़ोन पर चर्चा हुई कि मैं व्यक्तिगत तौर पर 15 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात कराऊंगा। इस पर हमारी ओर से स्पष्ट मना किया गया कि हम हड़ताल स्थगित नहीं कर रहे हैं। फिर PS महोदय द्वारा फ़ोन पे कहा गया कि अभी तो मैं आप लोगों के फेवर में हूँ, मैं अपनी गारंटी वैसे ही नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ तो आपसे फ़ोन पर चर्चा, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी माननीय से बैठक कराऊंगा। 15 दिन बाद आप स्वतंत्र हैं, 16वें दिन आप काम बंद हड़ताल कर देना, मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा। किंतु अभी आप हड़ताल करेंगे तो मुझे पूरे प्रशासनिक स्तर की कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। इस तरीके की बात वहाँ पर चली। हमने इस पर उनसे पूरे आधे घंटे के लिए उन्होंने हमें समय दिया, किंतु आधे घंटे नहीं वरन पूरे 15 घंटे जो हमारे 5 सहयोगी संगठन थे, जिसमें हमारा यूनाइटेड फोरम, जिसमें हमारा विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, जिसमें हमारा तकनीकी कर्मचारी संगठन, जिसमें बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन, जिसमें भाई स्रोत कर्मचारी संगठन, इन 5 संगठनों ने 5 दोपहर के 12-1 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बहुत विचार विमर्श मंथन किया, अच्छे बुरे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा और ये निर्णय लिया कि आज माननीय PS महोदय ने हमें जो प्रपोजल दिया है, क्यों ना अगर उसे राइटिंग में लिया जाए तो हमें मुख्यमंत्री से मिलने का एक बहुत बड़ा मौका, जो हमें उपलब्धि मिल रही है, वो हमें मिल सकती है। तो साथियों, सबके हितों को ध्यान में रखकर, और क्योंकि मांग मुख्यमंत्री ही पूरी करेंगे, हड़ताल करेंगे तो भी हमें मुख्यमंत्री से बैठकर ही चर्चा करनी पड़ेगी, और बैठकर चर्चा करने के बाद ही निराकरण निकलेगा। तो हमें जो मुख्यमंत्री से मिलने का, जो मिलकर अपनी मांगे पूरी करवाने का जो मौका मिलने वाला था, वो हमने स्वीकार किया। हम समझ रहे हैं कि आपको बड़ी पीड़ा हो रही होगी, किंतु इससे दुगनी पीड़ा हम लोगों को हो रही है, क्योंकि इतनी तैयारी, इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी और श्रद्धा से हमने काम किया है। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, किंतु 50,000 लोगों के भविष्य को एक हाँ या ना 2 शब्दों में हमें तोलना था, जिसमें हमने एक बीच का रास्ता, क्योंकि पूरे प्रदेश के 52 जिले, 7,500 संविदा कर्मचारी और 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की भविष्य की बात थी, और अगर बातचीत से रास्ता निकल रहा है तो हमने बातचीत का मार्ग चुना। साथियों, हमने PS महोदय को ये हरगिज नहीं कहा कि हमने हड़ताल कैंसिल कर दी है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 16वें दिन से रात को 12 बजे से ही अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के लिए चले जाएंगे। उन्होंने सरस स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, आपको 15 दिन इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम 15 दिन के अंदर एनी हाउ कंडीशन आपको मुख्यमंत्री से मिला देंगे। साथियों, इसी कारण से ये हड़ताल हमें सभी संगठनों के अभिमत से, जब हमने इसमें वोटिंग की और वोटिंग के माध्यम से हमें पता चला कि अभिमत हड़ताल अभी 15 दिन के लिए आगे बढ़ाने का आया है, उस आधार पर फिर हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। मैं आपकी भावनाओं से कदर करता हूँ, आपकी जो मन में पीड़ा चल रही है उसकी भी कदर करता हूँ, किंतु मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब शीर्ष नेतृत्व को ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो उनकी जो मेहनत उन लोगों को दिखाई नहीं देती, वो उनको करना पड़ता है। तो मेरा विनम्र आग्रह है। और दूसरा कि हर आउटसोर्स कर्मचारी फिर वही गलती कर रहा है। अगर सरकार ने हमें 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने मिलने का समय दिया है तो हमें मिलना चाहिए। अगर हम नहीं मिलेंगे तो हमें जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है वो मिल नहीं पाएगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लॉलीपॉप लेकर फिर पुनः आ गए, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये विश्व एक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि जो आंदोलन करने वाले संगठन हैं उनसे मुख्यमंत्री मिलने वाला है। मुख्यमंत्री अभी तक केवल भारतीय मजदूर संघ से, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिएगा,
मुख्यमंत्री केवल और केवल भारतीय मजदूर संघ से उन मुद्दों पे आकर खुद बुलाकर ये चर्चा करते हैं कि आओ हम आपकी मांग क्या है हमें बताओ, और हम वो पूरी कर देते हैं और आप शाबाशी और वाहवाही लूट लेना। किंतु अब पहली बार ऐसा हुआ कि पीएस ने पर्सनल गारंटी लेकर लिखित में ये आश्वासन दिया है कि आपकी बात मैं सीधे मुख्यमंत्री से कराऊंगा। साथियों, हम अभी भी स्वतंत्र हैं, अभी भी हमें आंदोलन हमारा टूटा नहीं है। आप अपनी तैयारी दुगनी रखें और निश्चिंत रहें। यहाँ कोई भी खरीदने और बेचने वाली स्थिति नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं जिससे हमारे मन को पीड़ा हो रही है कि इस तरीके की ये करके आप लोग अपने आप का भविष्य खराब कर रहे हैं। कल हम जब वहाँ बैठे थे तब हमारे पास लगातार हमारे कर्मचारियों के फ़ोन भी आ रहे थे, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि विभिन्न कर्मचारियों को, हर जिले से कम 15 कर्मचारियों के लेटर निकाले गए थे और कर्मचारियों को निकालने की कोशिश की जा रही थी। हमें हमारे लड़कों के लिए जो कर्मचारी है उनकी नौकरी का ध्यान भी रखना है, हमें उन कर्मचारियों की जो जीविका चल रही है उसका भी ध्यान रखना है। अगर जिद पर अड़ते तो कहीं ना कहीं आज हमारे पूरे 1000 लोग बाहर होते और हड़ताल फिर भी तोड़कर हमारी हड़ताल तोड़ दी जाती। हम एक हड़ताल पिछले साल गलती कर चुके हैं, वो गलती हमें वापस दोहराना नहीं है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बुरा लग रहा हो, पर मेरा करबद्ध निवेदन है कि 15 दिन के लिए हमें पुनः तैयारी करनी चाहिए। हमें अभी आपके जिलाध्यक्ष के साथ गूगल मीट पर हम मीटिंग करेंगे, उन्हें पूरी जानकारी देने वाले हैं और निश्चिंत रहे, इस बार हम कुछ न कुछ लेकर ही उठेंगे, इतना विश्वास आपके रखें। साथियों, हम गलत नहीं हैं और ना हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं। हमारा तो यही विनम्र आग्रह है कि जो हमारे साथ स्थितियां बन रही है, सरकार ने हम लोगों के समक्ष जो स्थितियां उत्पन्न की है, उन स्थितियों को अनुरूप हमें मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम जो 20 तारीख को जो उनके 15 दिन पूरे हो रहे हैं, रात्रि 12 बजे से काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। और इस बार पीएस भी हमारे साथ में इसका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और अभी 11 बजे आपके जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है, निश्चिंत रहे, कोई आपको धोखा नहीं दे रहा है। इसमें आपकी, हमारी, हम सब की 3 महीनों की मेहनत है और इस मेहनत का प्रतिफल हम सब लोगों को जरूर मिलेगा। अभी आप लोगों को मन में आक्रोश होगा, किंतु 15 दिन बाद जब कोई सार्थक आदेश जारी होंगे तो आपको इससे दुगनी खुशी होगी। मैं जैसे ही पीएस महोदय का लिखित आश्वासन वाला लेटर अभी थोड़ी देर में मुझे मिलेगा, सभी को फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य ग्रुपों में तुरंत शेयर कर दूंगा। निश्चिंत रहे, यहाँ डरने वाली कोई स्थिति नहीं है। किंतु एक जो प्रपोजल आया और प्रपोजल में हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार, क्योंकि इज्जत दांव पर लगी हुई थी, उस कारण उस प्रपोजल के चलते हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। मैं आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि इस तरह के फैसले लेने में सभी जिला अध्यक्षों से राय मशवरा जरूर करना पड़े। किंतु हमारे साथ शीर्ष नेतृत्व के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, महास्रोत कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और मैं और हमारे राजकुमार मस्की और आउटसोर्स की ओर से निखिल यादव आदि अन्य साथी लोग हमारे साथ थे। संविदा के भी कार्यकारिणी के लोग थे, फोरम की कार्यकारिणी के लोग थे, तकनीकी कर्मचारी संगठन की कार्यकारिणी के लोग थे। हम सब लोगों ने आपके हित में ही रहकर ये कड़े फैसले लिए हैं। भले आज आपको हमारे निर्णय बुरे लग रहे हों, किंतु अब अगली बार कोई भी निर्णय होगा वो समस्त सभी जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर लिया जाएगा। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जहां हम जिला अध्यक्षों से बात नहीं कर पा रहे थे, हमारे फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, हमारे फ़ोन से फ़ोन नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी समस्या हमारे पास आ रही थी। किंतु इस बार आगे इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के मित्र दोस्त राहुल मालवी का प्रणाम। और मैं निश्चित तौर पर अभी जिला अध्यक्षों से मीटिंग कर रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति अगर मुझे फ़ोन लगाएगा तो उससे बात करना संभव नहीं है। अभी 11 बजे जिला अध्यक्षों की वर्चुअल मीटिंग है, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।